हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज मैं लेकर आई हूँ बची हुई रोटी या बासी रोटी जो भी बच जाता है, या आप फ्रेश रोटी को भी बना सकते हैं, उसी का रेसिपी। तो बहुत ही टेस्टी रेसिपी आज के बनने वाले हैं फ्रेंड। तो वीडियो को मिस नहीं करेगा, पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगी किस तरह से मैं बनाई हूँ। तो यहाँ पर देख लिए, एक मैं कद्दूकस ले ली हूँ, उससे सारा हम कद्दूकस कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 रोटी में ले ली हूँ और दोनों रोटी को हमें कद्दूकस कर लेनी है। तो आप चाहें तो इसको मिक्सी में भी पीस सकते हैं। मैं यहाँ पर देखिए इस तरह से कद्दूकस कर लेती हूँ। वीडियो अगर पसंद आएगी फ्रेंड तो वीडियो को लाइक अब जरूर करिएगा, और चैनल पर नए आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं दोनों रोटी को इस तरह से कद्दूकस कर लेती हूँ। तो यहाँ पर कद्दूकस मैं कर ली हूँ, और इसके बाद यहाँ पर मैं मिक्सी में एक बार पीस ली हूँ। उसके बाद मेजरमेंट के लिए आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पर देखिए एक कटोरी ले ली हूँ। तो आपको कोई सा भी एक कटोरी ले लेनी है। यहाँ पर मेजरमेंट हम इस कटोरी से करेंगे सामग्री का। तो यहाँ पर देखिए आधी कटोरी ये हो गया हमारा रोटी का चूरा जो बनाई थी वो, और इसी कटोरी से आधी कटोरी हमें यहाँ पर ले लेनी है। यहाँ पर देख सकते हैं मिल्क पाउडर में ले ली हूँ। तो यहाँ पर देखिए मिल्क पाउडर भी हमें आधी कटोरी ही लेनी है। दोनों का मात्रा हमें बराबर बराबर रखनी है, इक्वल क्वांटिटी में रखनी है दोनों हमें। तो यहाँ पर देखिए उसके बाद हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा मैं दूध ले ली हूँ और बिल्कुल आटे की तरह हमें गूंद लेनी है। तो बहुत ही कम दूध इसमें लगता है फ्रेंड, तो बिल्कुल 1 चम्मच दूध हमारा लगा है इसमें। तो यहाँ पर देखिए आटे की तरह बिल्कुल मैं गूंद ली हूँ। तो इस तरह से सेट हो गया है। यहाँ देखिए इतना दूध हमारा बच गया, बिल्कुल 1 चम्मच ही दूध लगा है इसमें। अब थोड़ा सा मैं अपने हथेलियों में घी लगा ली हूँ। इस तरह से हम एक बार आटा को सेट कर लेते हैं, और थोड़ा हम आटा इस तरह से पेड़ा तोड़ते हैं आटा का, और इस तरह से मैं इसको बना लूँगी। बहुत टेस्टी लगता है, तो एक बार आप ज़रूर बना कर देखिएगा। तो इसी तरह से बाकी मैं बना कर तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए पेड़े जिस तरह से बनता है ना, मिल्क पेड़े, बिल्कुल उसी जैसा टेस्ट आएगा। तो इस तरह से मैं कर लेती हूँ। तो इस तरह से सारा बना करके आपको तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आप बना सकते हैं, और बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड। इस तरह से आप भी खा सकते हैं और बच्चों को भी खिला सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। तो इस तरह से मैं देखिए बासी रोटी के मैं यहाँ पर पेड़े बनाकर तैयार कर ली हूँ। नहीं तो और आपको अलग से कुछ रेसिपी चाहिए तब इसी का भी मैं एक और रेसिपी आपको बनाकर दिखाती हूँ। तब इसको मैं क्या करूँगी, यहाँ पर रिफाइंड ऑयल बैठा ली हूँ। आप चाहें तो देसी घी भी बना सकते हैं, और बिल्कुल हल्का गुनगुना गर्म होना चाहिए। उसके बाद हमें इसे फ्राई कर लेनी है, और इस तरह से आपको हिलाते रहनी है, नहीं तो अंदर बहुत जल्दी लग जाती है बर्तन में। तो इस तरह से हम हिलाते रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। तो यहाँ पर अब इसको हम निकाल लेते हैं। कलर भी आपको दिख रहा होगा चेंज हो गया है। तो यहाँ पर देखिए निकाल लिए हैं। उसके बाद एक बर्तन में मैं 1 कप पानी डालूँगी, और उसी कप से मैं 1 कप यहाँ पर शुगर यानी कि चीनी डाल दी हूँ। और यहाँ पर मैं अब गैस को ऑन कर दूँगी। ऑन करने के बाद आपको चलाते रहनी है, नहीं तो चीनी बहुत जल्दी अंदर लग जाती है। तो इस तरह से आप चलाते रहें जब तक कि घुल ना जाए। तो यहाँ पर देखिए चीनी हमारी घुल गई है फ्रेंड। तो आपको एक ध्यान रखना है बात यहाँ पे, कि जब आपको चीनी घुल जाए उसके बाद आपको टाइम देख लेनी है 5 मिनट। 5 मिनट तक इसको फुल फ्लेम पर इसी तरह से आपको छोड़ देनी है, चीनी और पानी को उबलते हुए। 5 मिनट के बाद आपको बंद कर देनी है। यहाँ पे मैं 5 मिनट देख ली थी, 5 मिनट के बाद बंद कर दी यहाँ पे। उसके बाद जो फ्राई करके रखी थी उससे हमें डाल देनी है, और इसे आधे घंटे के लिए हमें छोड़ देनी है। तो यहाँ पर देखिए बहुत टेस्टी मिठाई हमारा बनकर तैयार हो जाता है। तो आपको एक ही वीडियो में 2-2 रेसिपी देखने को मिला है फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए आधे घंटे के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत अच्छा से सेट हो जाता है। तो हम खाने जा रहे हैं फ्रेंड। बहुत टेस्टी लगा था मिठाई। तो आप वीडियो को